जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। कई लोगों की है कि हमारी एक नहीं दो दो तीन तीन समस्याएं हैं और वो ऐसी हैं सारी कि उनका समाधान होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक का अभी हो एक का बाद में हो। तो आप ऐसी कोई अर्जी बताएं कि उनका समाधान एक अर्जी से 2, 3, 4, 5 समस्याओं का समाधान हो जाए। बाबा श्याम उनको तुरंत उनका समाधान कर दें। तो उसके लिए आपको कैसी अर्जी लगानी है? तो ये अर्जी आप द्वादशी के दिन लगाएं। द्वादशी 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी, दूसरे दिन 26 जुलाई को है द्वादशी। इस दिन आप ये वाली अर्जी लगाएं तो आपकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच समस्याओं का समाधान एक साथ करेंगे बाबा श्याम। 5 मनोकामनाओं को एक साथ पूर्ण करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, कैसे अर्जी लगानी है, उस चीज को ध्यान से सुनना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और ये उपाय आप तभी करना जब आपका बाबा के प्रति अटूट विश्वास हो, आपकी श्रद्धा हो, आपके भाव सच्चे हो। ऐसा नहीं कि हाँ समस्या है लगा दी और फिर पता नहीं ऐसे क्या होता है। तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दे। बिना भाव के कोई चीज़ नहीं होती है। और बाबा श्याम इतने बड़े दानी हैं, उन्होंने अपना शीश दान दे दिया था। इससे बड़ा दान और क्या होता है? आज अपनी कोई एक चीज़ इतनी सी दान मांगे हम दे सकते हैं क्या? और उन्होंने भगवान वासुदेव के सामने अपना शीश दान दे दिया था। तो उनको दान देने वाला व्यक्ति बहुत पसंद है, लेकिन वो भाव के भूखे हैं, करोड़ों के भूखे नहीं हैं। आपके पास भोग है तो लगा देना, नहीं है तो अपने मन का भाव उनको एक बाप समझ के बता देना। अगर आप महिला हैं तो एक बेटा समझ के बता देना, भाई समझ के बता देना। लेकिन अपना भाव उनको सच्चे मन से बताना है। आप जो उनके सामने बोलो उस टाइम आपका विश्वास इतना हो कि हाँ आपको वो सुन रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं, आपके मन में वो चीज़ होनी जरूरी है। तो अब कैसे लगानी है अर्जी? तो द्वादशी के दिन आपको एक तो अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत जलानी है शुद्ध गाय के घी का। आप शुद्ध गाय का घी लेना है आपको और अखंड ज्योत जलानी है। अब आपको जो धूप लेते हैं, अपन ज्योत लेते हैं ना, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, गाय का गोबर का जो उपला होता है वो हमें लेना है। और एक मिट्टी का जो दीपक जैसा बड़ा ऐसे कुंडा आता है उसके अंदर उसको रखना है और उसको थोड़ा जलाना है लाल होने तक। लाल होने तक आपको उसको जलाना है। अब उसमें जो वो लाल हो जाए तो 5 बार आपको घी का होम करना है। खीर चूरमे का भोग आपको बाबा को लगाना है और आपको उसके अंदर मिश्री, केसर वाला दूध, उस चीज का आपको भोग लगाना है बाबा को उस दिन। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो आप खीर चूरमे का भोग लगाएं। अगर आपके पास खीर चूरमा भी नहीं है कि आप ऐसी परेशानी में हो, तो आप जो खाओ जिसमें तामसिक चीजें नहीं हो वो भोग भी आप बाबा को लगा देना। बाबा तो उस भोग को भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो भाव के भूखे हैं, न कि आपके भोग के भूखे हैं। 56 भोग उनके रात दिन लगते हैं तो उनको भोग से नहीं, अपने भाव से, अपने विश्वास से उन्हें फर्क पड़ता है। अब आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कागज लेना है, पीले रंग का ले लेना या सफ़ेद लो तो उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बना देना और हल्दी से जय श्री श्याम लिख देना। अब लाल पेन से आपको सबसे ऊपर लिखना है ओम श्री श्याम देवाय नमः। और इस मंत्र का आपको वहीं पे बैठ के जाप करना है, बाबा को बुलाना है उस ज्योत के ऊपर जाप करके, और फिर आपको लिखना शुरू करना है। 1 नंबर डाल के पहली प्रॉब्लम, 2 नंबर डाल के दूसरी, 5 आप लिख देना। 5 लिख देना, उसको फोल्ड कर लेना। फोल्ड करके आप उसको नारियल के साथ वहीं पे रख देना। अब 24 घंटे आपको अखंड ज्योत रखनी है, तब तक वो वहीं पड़ा रहे। और उस टाइम आपको बाबा के सामने बैठ के अपने मन से, श्रद्धा से, विश्वास से बाबा को बताना कि हे बाबा, मुझे पता है इतना लालच नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब का अगर समाधान नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी तो
इतनी मतलब नरक बन जाएगी अगर इनका एक साथ समाधान नहीं हुआ। मुझे पता है 5 चीज़ों का मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि आप इनको कंप्लीट करें। ये मेरा लालच है, लेकिन आप सब जानते हो कि इन सब का समाधान एक साथ होना बहुत ज़रूरी है और मुझे विश्वास है कि आप इनका समाधान करोगे, इसलिए मैंने इसमें लिखी है। आपको तो सब पता है, लेकिन फिर भी मैं मेरी मन की तसल्ली के लिए इस पेपर में लिख दी है और मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ या सुना रही हूँ। और मुझे इतना विश्वास है कि आप इसको ज़रूर पूर्ण करोगे। वहाँ पे बैठ के बाबा का ध्यान करो 5 मिनट तक। अगर सामने आपके फोटो मूर्ति बाबा का विग्रह है तो उसको देख के आप बाबा को स्वरूप को निहारो, उन बाबा के हर रूप को देखो। अगर नहीं है तो अपने मन में बाबा श्याम की एक छवि बनाओ। उससे आपको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ऐसे बाबा है, इनका ये श्रृंगार है, ये है, आज ये से कपड़े पहने, वैसा अपने मन में भाव होना चाहिए और उस टाइम वो अर्जी आप लगा दें। 24 घंटे वो वहीं पड़ी रहेगी। उसके बाद आपको वहाँ से उठा लेना उसको और साइड में ही बाबा के पास में उसको रख देना। अगर आपका घर का मंदिर बड़ा है तो नहीं है, नई जगह है, तो आप ऐसी जगह रखें कि वो बार बार हाथों में पैरों में आपके नहीं आएगी। हाथ टच होगा, पैर टच होगा नहीं। साफ सुथरी जगह पे रखें, गंदगी जगह पे नहीं रखें। रोज रोज उसके हाथ टच नहीं करना है और नहीं कोई पैर वगैरह उसको टच करना। लेकिन बाबा को 41 दिन तक आपको वो चीज़ याद दिलानी है। 41 दिन 41 डेज रोज बाबा को वो अर्जी याद दिलानी है। आप देखना, जो ये पूछ रहे हैं कि हमारी 4-4 5-5 मनोकामनाएं हैं और हम अर्जी कैसे लगाएं, तो वो इस तरीके से अर्जी लगाएं। आपकी अर्जी बाबा स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का